हमारा फिजिक्स का पहला लेक्चर क्या है, लाइट है। और सबके सब अपनी कॉपी और पेन निकाल के रख लोगे नोट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। टारगेट में देखो बेसिक्स ऑफ लाइट है, उसके बाद क्या है, अगर ये भी लिख लोगे ना कि आज का टारगेट क्या है तो वो भी ज्यादा बेहतर होगा। हाँ? ठीक है, ये टारगेट में लिख लोगे तो फायदेमंद रहेगा। ठीक, तो हमारा टारगेट क्या है आज का, पहला है बेसिक्स ऑफ लाइट, luminous and non-luminous objects, medium in objects, ray and beam, और what happen when light is incident on a surface। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज हमें कवर करने हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन होगा जो लिखाने हैं और तुम्हें याद करके आने हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहला स्लाइड पे कि बेसिक्स ऑफ लाइट क्या होता है। तो कोई जानते हो कि लाइट होती क्या है आखिर, और लाइट के बारे में किसने सबसे पहले अपना योगदान दिया। सबसे पहले लाइट के बारे में किसने अपना रिसर्च शुरू किया था, न्यूटन के बारे में। ठीक है, तो लाइट आखिर होती क्या है, अगर तुम ऐसे आप पढ़ो लाइट होती क्या है पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ये भी हम कहते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये क्या होता है ना, हमें किसी भी चीज को विजिबल या फिर विजन का सेंसेशन पैदा करता है हमारी आंखों में, तब जाके हम किसी चीज को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो वैसे ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले है कि ये कि जो लाइट है ना, सबसे पहले न्यूटन साहब ने क्या किया, उस पर रिसर्च शुरू किया। न्यूटन साहब ने तो ऐसे बहुत सारी चीजों पर रिसर्च स्टार्ट किया, लेकिन सबसे पहले जो लाइट पर रिसर्च किया वो कौन थे, न्यूटन साहब थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि लाइट क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या होता है, निकल रहा होता है। और जो सबसे छोटा पार्टिकल्स था उसको उन्होंने क्या कहा था, याद है किसी को, क्या कहा, पार्टिकल्स कहा था। जैसे मान लो कि बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब से लाइट रेज निकल रही होती है, और उस लाइट रेज में उन्होंने क्या कहा था, ये एक छोटे छोटे पार्टिकल्स का क्या है, मिक्सअप है। और ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में इससे निकल निकल के दूर जा रहा है। ये सबसे छोटा पार्टिकल है लाइट का। जिस तरह से हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, पता है किसी को, सेल पढ़ो, सेल, सेल में पढ़ाया जाता है, सेल इज स्मॉलेस्ट। ये तो इस तरह से क्या होता है, जो लाइट रेज है निकल रही होती है, और उन लाइट रेज में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उन्होंने उसका नाम दिया कॉर्पकल्स। उन्होंने उसका क्या नाम दिया, न्यूटन साहब ने, कॉर्पकल्स। ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट है। और इसको क्या नाम दिया गया, कॉर्पकल, कॉर्पकल्स। ठीक है, या फिर एनर्जी ऑफ पैकेट भी कहा। बाद में किसने कहा इसको एनर्जी ऑफ पैकेट, न्यूटन साहब ने कहा, ये आइंस्टीन साहब ने कहा था। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, इसको क्या कहा गया, कॉर्पकल्स कहा गया। और इसी रिसर्च को क्या बोला गया, कॉर्पस्कुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, न्यूटन साहब का जो ये रिसर्च था इसको क्या बोला गया, कॉर्पस्कुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, न्यूटन साहब क्या मानते थे, लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर बिहेव करता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों नेचर बिहेव करता है, एज अ वेव और एज अ पार्टिकल। लेकिन न्यूटन साहब जब इस पर रिसर्च शुरू किए थे तब उन्होंने क्या बोला कि लाइट क्या है, एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस पार्टिकल को नाम दे दिया पार्टिकल्स। तब उनको बस इतना ही पता था कि ये लाइट क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो उन्होंने बस पार्टिकल नेचर को ही माना। लेकिन आगे चल चल के बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनकी थ्योरी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो लाइट है ना, पार्टिकल नेचर शो नहीं करता है, वेव नेचर शो करता है। उनका नाम क्या था, हाइजन। ठीक है, हाइजन साहब आए और हाइजन साहब ने कहा कि ये जो लाइट है ना,
ये पार्टिकल नेचर शो नहीं करता है, क्योंकि उनको उसमें अलग गुण दिखाई दे रहा था, लाइट में अलग टाइप का उसमें गुण दिखाई दे रहा था। और गुण क्या था, वो कौन सा प्रॉपर्टी था, डिफ्रैक्शन था, पोलराइजेशन था, रिफ्रैक्शन वगैरह था, तो रिफ्रैक्शन नहीं, ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी उसको दिखाई दे रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ये जो लाइट है पार्टिकल नेचर शो नहीं कर रहा है, तो हम इसको पार्टिकल नेचर नहीं मानते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक आपस में बैठने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम लाइट को क्या माने। तो हाइजेंस साहब उस टाइम पे बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला भाई ये वेव नेचर शो कर रहा है तो वेव नेचर भी मान लेते हैं, कहा जाता है, तो वेव नेचर मान के सारी स्टडी शुरू कर दी। फिर टाइम बीता, टाइम बीतने के बाद फिर एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम क्या था, आइंस्टीन, ठीक है। जब ये आए तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो लाइट है ना दोनों नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को उन्होंने प्रूव भी किया कि ये जो लाइट है वेव नेचर भी शो कर रहा है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, कौन सा एक्सपेरिमेंट था याद है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि लाइट क्या कर रहा है, वेव नेचर भी शो कर रहा है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो लाइट निकल रही है ना, ये जो लाइट निकल रही है ये एक छोटे छोटे क्वांटा ऑफ एनर्जी का पैकेट है। मतलब क्या, एक एनर्जी का पैकेट, बस छोटे छोटे एनर्जी का पैकेट है। और उस सबसे छोटे एनर्जी के पैकेट को क्या नाम दिया, फोटोन। इन्होंने, आइंस्टीन साहब ने तो कॉर्टिकल्स कह दिया, लेकिन आइंस्टीन आइंस्टीन साहब ने क्या कहा, आइंस्टीन साहब ने क्या कहा, इसको फोटोन बोल दिया, इसको क्या बोला, फोटोन। न्यूटन साहब ने इसको कॉर्टिकल्स कहा और आइंस्टीन साहब ने इसको फोटोन कह दिया, बस इतना ही डिफरेंस था दोनों में, लेकिन बात बाकी सब कुछ सेम ही था। तो हमें क्या पढ़ना है, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर, हमें क्या पढ़ना है, हमें 10th में बस पढ़ना है पार्टिकल नेचर, या फिर हम उसको रे नेचर भी कहते हैं, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। हम अगर लाइट को पढ़ते तो दो टुकड़ों में पढ़ लेते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। तो हमें पढ़ना है बस क्या, 10th में, 10th के सिलेबस में क्या है, रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ने हैं, बस इतने। वेव ऑप्टिक्स हमें नहीं पढ़ना, वेव ऑप्टिक्स जब हम 12th में जाएंगे ना तब पढ़ेंगे। तो हमें रे ऑप्टिक्स पढ़ने हैं, तो चलो आगे। आगे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे ऑप्टिक्स में, जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये यहाँ पे स्पेसिफाई बोल दिया है, क्या स्पेशली बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स, इसका मतलब है कि लाइट से रिलेटेड चीजें। तो उसमें हम ऑब्जेक्ट की अगर बात करेंगे, ऑब्जेक्ट तो बहुत सही है, लेकिन अगर ऑप्टिक्स की बात करते हैं ना, तो उसमें ऑप्टिक्स की बात करने में हम क्या कहते हैं कि कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, दो टाइप के, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस लिख लीजिए यहाँ पे, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसका खुद का लाइट हो। क्या मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, नहीं है, क्यों, वो सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस कहलाएगा। तो यहाँ इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, an object which emits their own light, ठीक है, एग्जाम्पल सन, स्टार्स, बल्ब, कैंडल, etc। ये सब क्या हो गया, लुमिनस ऑब्जेक्ट हो क्या, जिसकी खुद की लाइट है। और नॉन लुमिनस में क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट which do not have their own light।
जैसे क्या होगा, नॉन प्लैनेट्स जितने भी हैं, ठीक है, उसके बाद वुड टर्न, ये सारे सारे क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसी को पता है तुम लोगों में? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार नहीं पता है? बताओ बताओ मुझे। इवनिंग स्टार, हाँ, मरकरी और वही है। नॉन ल्यूमिनस तो है, वो प्लैनेट है ना, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि है कौन, नाम क्या है उसका? मरकरी और वेनस, ठीक है, तो ये लिख लो है। आगे बढ़े, आगे है मीडियम इन ऑप्टिक्स। यहाँ भी देखो क्या लगा, मीडियम इन ऑप्टिक्स की बात कर रहा है, मतलब कि हम जब लाइट की स्टडी करेंगे तब वहां जो मीडियम का इस्तेमाल हो रहा है, जो यूज हो रहा है, उसी मीडियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मीडियम तो ढेर सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम कहाँ बात कर रहे हैं, जब ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तब तब जो इस्तेमाल हो रहा है मीडियम, उसकी बात कर रहे हैं। तो मीडियम कितने टाइप का होता है ऑप्टिक्स में? इसमें तीन टाइप के मीडियम होते हैं। तो पहला होता है कौन सा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, तो ऐसा मीडियम जिससे लाइट क्या हो, पूरी तरह आर पार हो जाए, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए इसको, अ मटेरियल मीडियम, अ मटेरियल मीडियम which allow to pass, which allow light rays to pass through it, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल मीडियम जो लाइट को अलाउ करता है अपने से होकर जाने देने को, जैसे क्या होगा, एयर है क्या, एयर है, ग्लास है, ग्लास है, और प्योर वाटर हो जाएगा, जैसे ये जो है ना, बना लोगे फिगर ताकि समझ में आए। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और लाइट पासेस थ्रू, ये फिगर में बना लोगे। उसके बाद है 2 नंबर में ट्रांसलूसेंट, तो क्या होगा यार इसका, मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम through which some amount of light can pass through it, some amount of them are, क्या होगा उसका सम अमाउंट, कुछ अमाउंट उसका क्या होगा, पास तो हो जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट क्या होगा, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ देम आर एब्जॉर्ब्ड बाय, absorbed by the medium and some of them are क्या, reflected back by the medium, ठीक है। एग्जाम्पल लिखोगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
पॉलिश्ड पॉलीथीन, पॉलीथीन फ्रस्टेड ग्लास हो जाएगा। उसके बाद स्मोकी एयर, ठीक है। ये हो गया ट्रांसलूसेंट का। इसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट पास तो हो जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कुछ अमाउंट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट भी कर देता है, ठीक है। लिख लो। अब अगला है, एक लास्ट इसमें तो बच गया था क्या, ओपेक। ओपेक ये क्या होता है, a material medium, a material medium which do not allow light rays to pass through it, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल मीडियम जो लाइट को अपने से होकर जाने देने की अनुमति नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। जैसे ही फिगर बना लोगे, ये मान लो कि ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमने क्या किया, एक टॉर्च जलाई, तो यहाँ कोई भी लाइट पास नहीं होगा, तो सबके सब क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है अब्जॉर्ब हो जाए, या हो सकता है क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, कुछ अमाउंट इसका एब्जॉर्ब हो गया, कुछ हो सकता है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन पास होने नहीं देगा, ठीक है। ये क्या है, ओपेक है। रे क्या होता है, रे सिंगल लाइन ऑफ लाइट, तो रे और बीम ये लिए है। तो अगला टॉपिक हमारा रे और बीम, ये दोनों होते क्या है, मैथ के तो रे सबने पढ़ा होगा, मैथ में रे सबने पढ़ा होगा, और वहां पर क्या करो, मैथ में वन एंड पॉइंट होता है, और वन क्या होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ये रे भी वैसा ही होता है, उसका क्या है, जहां से उसका ल्यूमिनस सब्जेक्ट होता है, वहां से ये क्या होता है, रे निकलता है, तो मतलब क्या, वहाँ एंड पॉइंट है, और जो जा रहा होता है इनफाइनाइट तक, वो क्या है, एक मैथमेटिकल रे की तरफ ही जा रहा होता है आगे की तरफ। तो उसी रे के बारे में हम अभी पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो रे है, रे को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो रे क्या होता है, यहाँ पर मैं इसको डेफिनेशन देता हूँ, क्या रे, क्या है, इट इज defined as a single line of light, single line of light, ठीक है। ये क्या है, सिंगल लाइन ऑफ लाइट होता है, जिसको हम रे कहते हैं। उसके बाद आता है बीम, ग्रुप ऑफ रे या बंडल ऑफ रे, ठीक है। तो बीम, ठीक है। A group of rays or a bundle of rays are known as
बीम। अब देखो कोई बल्ब है, ठीक है, और उस बल्ब से जब लाइट निकलती है तो क्या होता है? ये कोई बल्ब है, यहाँ पे मान लो कि लाइट निकलती है तो हमने पहले बताया था ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलता है, और वो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन में इस तरह से जाता है, तो ऐसे, और सभी दिशाओं में जाता है, सब डायरेक्शन में ये मूवमेंट करता है, ठीक है। अब देखो ये जो ये जो एक सिंगल लाइन देख रहे हो, ये वाला, ये क्या होगा? ये बीम नहीं है, ये रे है। ये क्या है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन एक सिंगल है, आगे की तरफ यही बढ़ता चला जाएगा, ये क्या होगा? रे है। बीम क्या होगा? जब ये सारे के सारे एक साथ बढ़ेंगे साथ में तो क्या होगा? बीम होगा। जैसे इधर की तरफ दिख रहा है, ये सिंगल रे, ये सिंगल रे, सिंगल रे, सिंगल रे, और ये सब जब एक साथ बढ़ेगा तो वो बीम होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सारी लाइटें क्या है, एक पॉइंट सोर्स से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होगा? ये बीम होगा। और यहाँ पे क्या बीम है? तो बीम कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट और कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो ये फोटो बना लो, ये भी फोटो बनाना चाहो तो बना लो, आगे इसमें पता चल जाए कि रे क्या है, एक सिंगल लाइन है। ये बना लियो। अब अगला हम डेफिनेशन लिखेंगे किसका? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे बीम there are three type of बीम। कौन कौन सा? पहला है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगा इसका? हम्म? अच्छा, पैरेलल का मतलब क्या होता है, कोई बताओगे? या फिर हम ये क्या कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं पैरेलल, पैरेलल के बारे में, जब उसका तो दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना हो, 0 या फिर 180, तो क्या होगा? पैरेलल होगा। या फिर अगर दोनों रे के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या हो, हमेशा कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? पैरेलल होगा। जो रे क्या होगा? पैरेलल होगा। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी भी टाइप का दे सकते हो डेफिनेशन, ठीक है। when a ray of light travel at 0 डिग्री एंगल या फिर 180 डिग्री एंगल, वो तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये क्या है, एक डायरेक्शन में है तो ये क्या होगा? पैरेलल कहेंगे। अगर एक इधर की तरफ आ जाएगा तो क्या होगा? एंटी पैरेलल, मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा?
व्हेन अ ग्रुप ऑफ रेज डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ग्रुप ऑफ रेज है और ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, कहीं पे कट करेगा, नहीं करेगा, तो क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कह देंगे उसको। डेफिनेशन कई हो सकते हैं, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो जाएगा, लिख लिया हो गया। तो अगला है कौन सा, कन्वर्जन, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको कैसे डिफाइन करोगे? कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत सारी लाइट रेज कहीं से आके एक पॉइंट पे मीट कर रहा हो तो क्या होगा, कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मीट एट एनी पॉइंट या फिर कन्वर्ज एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा डेफिनेशन इसका, व्हेन a number of rays, a number of rays converge or meet at any point, then called ठीक है, when a number of rays converge or मीट का स्पेलिंग भी गलत हो गया ना, converge or meet at any point, then beam is called converging beam of light। जैसे बहुत सारी लाइट रेज है जो एक पॉइंट पे आके कहीं से मिल रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो गया। अब होता क्या है अगला, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा कि जैसा अभी ये बल्ब है ना, ये क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अगर ये कन्वर्ज करता तो क्या होता, वहां से निकल के सीधा एक पॉइंट पे फोकस कर रहा होता। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये जो बल्ब है अपनी लाइट को फैला रहा है, पूरे रूम में फैला देता है, इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्ज कर दे रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, when a number of rays, number of light rays coming out from a point source of light and scattered, then it is called diverging beam of light। ठीक है, तो अगर क्या है, अगर किसी पॉइंट सोर्स से, जैसे मान लो ये एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी लाइटें निकल रही है और चल रही है, तो क्या होगा ये,
डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्ज कर रहे हैं किसी पॉइंट सोर्स से, मान लो कभी ऐसा देखा है, ऐसे एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। अभी तो बताया, ये बल्ब जो हमारे घर में बल्ब लगे होते हैं, एक बल्ब होता है और पूरे रूम को क्या करता है, रोशनी देता है, लाइट प्रोवाइड करा देता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट को डाइवर्ज कर रहा होता है, सभी दिशा में फैला रहा होता है। और टॉर्च क्या करता है, टॉर्च जो होता है, टॉर्च क्या करता है, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या प्रोवाइड कराता है हमें। वो क्या होता है, उसका जो बल्ब होता है ना, वो कॉनकेव होता है ना, उसका जो मिरर होता है कॉनकेव होता है, उसके फोकस पे ना बल्ब लगा रहता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, फोकस से लाइट मिरर पे डालते हैं ना, तो वो उसकी लाइट को क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लाइट रेज एकदम पैरेलल हो जाता है। इसीलिए टॉर्च जब हम जलाते हैं तो दिखते हैं कि एकदम से एक सामने में पॉइंट जैसा दिख रहा होता है, फैला हुआ तो नहीं दिखा देता है। अगर उसी बल्ब को खोल के हम बाहर जलाते हैं तो पता चलता क्या है, चल रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन वो क्या करता है, उसको कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए तो कनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आगे बात समझ में तो नहीं? तो अब आगे, आगे क्या बचा, अगला है ये, क्या बोल रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। जब सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट होता है तो उस लाइट के साथ क्या होता है। देखो, सबसे पहले डायग्राम बना लो, हेडिंग डालो, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, ये हेडिंग लिखो, डायग्राम बनाओ, फिर समझाता हूँ। ये बोर्ड के लिए बढ़िया सवाल रहता है, बोर्ड में मुझे लगता है पूछा गया भी होगा कई बार, या फिर क्लास टेस्ट होगा तो उसमें भी पूछा जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। हो गया? अब समझो क्या कह रहा है। जब किसी भी सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होता है तो उस लाइट रेज के साथ होता क्या है, उस लाइट के साथ क्या क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एमिट करता है या फिर ट्रांसमिट करता है, क्या क्या चीजें हो रहा है उसके साथ, इसी चीज के बारे में जानना है। मान लो सबसे पहले एक चीज कि एक ओपेक सरफेस हमने लिया, ठीक है। अगर हमने ओपेक सरफेस लिया तो ओपेक सरफेस पे भी हमने बताया कि क्या होता है, ओपेक सरफेस के साथ क्या होता है, जितने भी लाइट हैं वो सब के सब क्या होगा, पास नहीं करेगा, कोई भी लाइट पास नहीं करेगा, सबके सब क्या होगा, या तो ट्रांसमिट हो जाएगा या ट्रांसमिट नहीं, या तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा, पास तो नहीं करेगा। लेकिन वही अगर हमने ग्लास स्लैब लिया, ग्लास लिया तो क्या होगा, ग्लास में, ग्लास में क्या होगा, पास हो जाएगा ना, सबकी सब लाइटें, जितनी भी लाइटें हैं, क्योंकि ग्लास क्या है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उससे क्या होगा, पास हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट लेते हैं तो उसमें कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ क्या होता है,
ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमने क्या लिया, ग्लास स्लैब लिया है। इस ग्लास स्लैब के साथ भी क्या होता है वो देख लेते हैं। ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के साथ क्या हो रहा है, देखिए दिखाया क्या है, तो बहुत सारे इंसिडेंट रे जो है इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं। इंसिडेंट करने के बाद कुछ रिफ्लेक्शन हुआ। क्या तुमने कभी ग्लास पे देखा है तो उसका रिफ्लेक्शन आया है? अभी चश्मे पे देखो, चश्मा पे देखने के बाद तुम्हें लगा कि उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारी तरफ, आता है ना, ये तो ट्रांसपेरेंट है। मिरर में तो सबको दिखाई देता है भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या ट्रांसपेरेंट ग्लास में कभी ऐसा रिफ्लेक्शन दिखाई दिया? देता है। देखना कि ये जो ग्लास है ये भी क्या करता है, लाइट को ट्रांसमिट करता है। कभी तुम फोटो लेके देखना, जब कैमरा का फ्लैश लाइट ऑन करके हम फोटो ले रहे होते हैं किसी चश्मे का, तो उस चश्मे पे उस फ्लैश लाइट का एक रिफ्लेक्शन पैदा होता है। तो हमें दिखता है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और क्या वो ट्रांसमिट करता है? ट्रांसमिट तो करता ही है, क्योंकि भाई क्या है, ग्लास है, ग्लास तो ट्रांसमिट करेगा। ठीक है। अब बात यह है कि एब्जॉर्व, ये जो एब्जॉर्व करता है इसका क्या चक्कर है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट रेज को उसने एब्जॉर्व कर लिया है? टेम्परेचर उसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जहां भी तुम्हारे, या तो हो सकता है घरों में खिड़कियां लगी होगी ग्लासेस की, वहां जाके देखना और उसको छू के देखना। अभी तो वैसे भी थोड़ी सी गर्मी कम हो गई है, जब गर्मी थी तब तुमने उसको छू के देखा होगा, तो वहां पे तुमने उसको ऑब्जर्व किया होगा कि उसकी हीट जो है ना इंक्रीज हो जाती है, वो ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने जितने भी लाइट रेज को क्या किया, एब्जॉर्व किया हीट के फॉर्म में, वो क्या हुआ, ग्लास की हीट एनर्जी को बढ़ा दिया। इसीलिए हमें क्या लगा, वो गर्म होना शुरू हो गया। तो जो एब्जॉर्ब होता है ना वो किस फॉर्म में चला जाता है, वो खास करके हीट एनर्जी के फॉर्म में। क्योंकि सबको मालूम है कि लाइट में दो चीजें हम मेनली एनर्जी देखते हैं, वो क्या होता है, लाइट एनर्जी और एक हीट एनर्जी। हम देख भी पाते हैं वो चीजें गर्म भी हो जाती है ना, तो वहां हमें दिख जाता है वो उसका इफेक्ट कौन सा, एब्जॉर्प्शन का। तो अगर इसका हमें आंसर लिखना होगा तो आंसर कैसे करेंगे, when light falls on any surface, when light incident on any surface, then some amount of light reflected back to the same medium and some amount of light gets absorbed by the medium and some of them are transmitted from the medium। ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लिख लोगे आंसर यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, when light incident on एनी सरफेस, यहाँ पर सिर्फ ग्लास सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी सरफेस की बात कर रहे हैं, तो एनी सरफेस, देन some amount of light reflected into the same medium and some of them are absorbed by the medium and some of them are transmitted by the medium। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो ग्लास है, तो ग्लास में हमें सारी चीजें दिख जाता है। ठीक है, अगर ओपेक होगा तो ओपेक में यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब तो होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, लेकिन ट्रांसमिशन मिनिमम। अगर थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा हो गया तो ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं होगा, थिकनेस थोड़ा सा भी कम है तो थोड़ा बहुत अमाउंट में हो जाता है, लेकिन ये हम मानते भी नहीं उतना। ठीक है, ग्लास में हमें सारी चीजें दिख जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब अगला है शमदू। शमदू में क्या, अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने क्या क्या देखा, लाइट, ठीक है,
लाइट देखा, लाइट का जो बेसिक्स है, बेसिक्स का मतलब क्या है कि लाइट को हमने कहाँ से शुरू किया, लाइट के बारे में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने कुछ कहा या फिर रिसर्च स्टार्ट किया। लाइट को कौन से दो कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं, उसके नेचर के अनुसार क्या होता है, वो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स होता है। हम हमें पढ़ना क्या है बोर्ड्स के लिए, रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में हम जब पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं उसमें, उसका जो प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वेव ऑप्टिक्स में क्या आता है, रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, पोलराइजेशन आएगा। ये सारी चीजें हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे जो 12th में आएगा। ठीक, उसके बाद हमारा ल्यूमिनस था, नॉन ल्यूमिनस, ये तो बच्चे वाला है, बचपन में भी पढ़ा होगा ये सब। उसके बाद रे बीम भी बचपन में भी पढ़ा होगा। और ये बेसिक ही था, तो इतना जो पढ़ाया अभी याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आगे हम जो इसका रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा रिवाइज भी कर लेना। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, हाँ। ठीक है, चलो थैंक यू। अभी तो ये करने का है नहीं तुम लोगों के पास एक्सेस, फीडबैक देने का, ऐप एक्सेस मिला है।